Jai Shri Krishna everyone. Welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. So today we will talk about inventory. जब वर्ड चेंज इन स्टॉक आता है तो सबको पता चल जाता है कि वी विल कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. पर जब न्यूमेरिकल में वर्ड इन्वेंट्री लिखा हुआ आ जाता है देन वी गेट कंफ्यूज्ड. सो टुडे आई विल जस्ट मेक यू क्लियर अबाउट द वर्ड इन्वेंट्री. सो हियर वी गो. इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. इज दैट फाइन? ये तो पता है. स्टॉक में क्या क्या चीजें हमने लेनी है? वी विल टेक थ्री थिंग्स इन द स्टॉक. स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, right? Stock of finished goods and stock of raw material. Is that fine? क्या बोला मैंने? Inventory. Inventory word मतलब stock, right? Inventory means stock. किसका stock? तीन चीजों का stock हमारे पास. किसका? Semi finished goods. आप पूरा लिखिएगा. Semi finished goods, then finished goods and then raw material. इसका stock. राइट? अब मुझे हमें न्यूमेरिकल में चाहिए क्या होता है? हमें चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक, राइट? पर हम देखते हैं कि वहां इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया है. तो आई मेक यू ऑल योर डाउट क्लियर रिगार्डिंग दिस. ये इन्वेंट्री स्टॉक है, इन्वेंट्री है. ये इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. तो इन्वेंट्री भी हमारी दो तरह की हो सकती है. इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट विल बी नोन एज opening inventory. Opening inventory means, what is opening inventory now? Opening inventory means stock of semi-finished, final goods, finished goods and raw material in the beginning of the year. Starting में इन चीजों का जो हमारे पास stock है, that is known as my inventory. That is known as beginning means starting में हमारे पास जो है that is called opening inventory. और इन्हीं चीजों का स्टॉक हमारे ईयर के एंड में कितना है that will be known as closing inventory. तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में. फाइन. अगेन इन्वेंट्री का मतलब क्या है बेटा? स्टॉक. किसका स्टॉक? तीन चीजों का. कब? अगर ईयर की स्टार्टिंग में है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट? अगर ईयर के एंड में लिया मैं क्या बोलूंगी? इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री. पर हमें न्यूमेरिकल में या तो इस फॉर्म में दिया हो सकता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज दिस, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज दिस, और हमें चाहिए होता है चेंज इन स्टॉक. तो पता ही नहीं चलता कि चेंज, हम बोलते हैं कि मैम चेंज इन स्टॉक तो जीरो है, चेंज इन स्टॉक तो दिया नहीं हुआ है. सो प्लीज फोकस कि चेंज इन स्टॉक हमने कैसे निकालना है. अगर ये दो ट्रांजैक्शन दी है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. इज दैट फाइन? सो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज नोन एज योर चेंज इन इन्वेंट्रीज. इज दैट फाइन? और मैंने जैसे आपको बोला था इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है? स्टॉक. अब याद रहेगा ना आपको कि इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, और न्यूमेरिकल में क्या दिया है आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो वहां से मैंने क्या निकाला? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्या बना मेरा? चेंज इन इन्वेंट्री. तो आप बोलो मैम चेंज इन स्टॉक तो दिया नहीं हुआ. सो प्लीज फोकस हियर, राइट? सो चेंज इन इन्वेंट्री एंड चेंज इन स्टॉक इज वन एंड द सेम थिंग. दो चीजें सेम है. क्या बोला मैंने? चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड चेंज इन स्टॉक. एंड द फॉर्मूला एक ही हमें पता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. और मैंने नई चीज क्या बताई आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री.
इज दैट क्लियर? आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है, वहां कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ दिया है तो हमें पता ही नहीं चला। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन इन्वेंट्री। और एक अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, क्या गलती करते हैं, वहां पर लिखा होता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो फिर कहते हैं चेंज इन स्टॉक प्लस लेना है माइनस लेना है। सो प्लीज बेटा एक क्वेश्चन भी आपको हॉट्स में आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा आपको? डू यू थिंक दैट, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट डू यू थिंक दैट change in inventory is always positive? Do you think that change in inventory is always positive? इस पे आपको डिफेंड करने के लिए भी आ सकता है, आपको रिफ्यूट करने के लिए भी आ सकता है, आपको कमेंट करने के लिए भी आ सकता है। सो अगेन विल गो बैक, हम यहीं से समझेंगे बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चे, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, मींस क्लोजिंग स्टॉक पे। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक मींस आपकी क्लोजिंग स्टॉक बोलो, अब तो पता है ना आपको कि क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही चीज है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, स्टॉक की जगह क्या आ सकता है? लिखा गया ना, अगेन आई एम टेलिंग इन्वेंट्री। अगर मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर है देन दैट ऑफ, इफ माई क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग, तो मेरा क्या आएगा? चेंज इन स्टॉक बेटा होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? लेस है देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली पता चल रहा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये अगर ये नेगेटिव में है, ये ज्यादा है, इफ दिस इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन दैट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब है मेरी इन्वेंट्री क्या है? दैट विल बी नोन एज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन नेगेटिव मतलब। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में या चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी हो सकता है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी हो सकता है। जैसे इंक्रीज इन स्टॉक है या डिक्रीज इन स्टॉक है, स्टॉक की जगह ही पीछे मैंने इन्वेंट्री लिखवाया आपको। तो हमेशा न्यूमेरिकल में याद रखना, अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो आपने क्या करना है उसको, इसका मतलब है फिगर आपकी, हम करते हैं ना सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक आपका पॉजिटिव है जो आप करते हो। पर अगर वहां पर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक तो क्या करते? फॉर्मूला तो वही है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पर बच्चे अब मेरा स्टॉक क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये गलती बहुत वेरी कॉमन मिस्टेक दैट ऑल द स्टूडेंट्स कमिट। सो अगेन आई एम टेलिंग, चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। If closing stock is greater than opening stock, it will be positive, and if closing stock is less than opening stock, it will be negative, so it will be decreased. Is that clear? समझ में आया? So this is all about inventory stock. Is that clear? अब हम कहें कि क्या, ये तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज का। आगे है जो हमारी इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, वो कितनी तरह की है?
फॉर्मूला मैं बताऊं आपको चेंज इन इन्वेंट्री का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री सीख लिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमने सीख लिया। स्टॉक में क्या आती है? 3 चीजें, दैट इज फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ये हमने सीख लिया। पर बेटा इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिख रहा है तो एक और वे है चेंज इन इन्वेंट्रीज निकालने का, दैट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है चेंज इन इन्वेंट्रीज का एक और फॉर्मूला है, दैट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर। इज दैट क्लियर? अब आपको गलती नहीं लगनी चाहिए। चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड चेंज इन स्टॉक एक ही चीज है, और वो चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। साथ में उसके इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी लिखा हो सकता है या डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी लिखा हो सकता है। इज दैट फाइन? अब ये जो है आपका चेंज इन इन्वेंट्री जो है, अगेन इसके 2 टाइप्स हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट हैज अ वेरी बिग वेटेज इन द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा कि चेंज इन इन्वेंट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, इस पे हम फोकस नहीं करते, जबकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज फोकस हियर। दैट इज प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। प्लान्ड इन्वेंट्रीज एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज। सो जो इन्वेंट्रीज हमने, जैसे इन्वेंट्री है क्या, हमें चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? चेंज इन स्टॉक है। जो मैंने पहले से ही प्लान करके रखा है कि इस साल के एंड में मेरी चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इतना बचना चाहिए। आई एम ऑलरेडी प्लान्ड इट, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट। मैंने अपनी प्रोडक्शन उसी हिसाब से की है कि इतना मुझे बचा के रखना है। सो दैट इज योर प्लान्ड इन्वेंट्री। बट द क्वेश्चन मेन जो टॉपिक है आपका वो है अनप्लान्ड। ये मैंने प्लान नहीं किया हुआ है। द फर्म हैज नॉट प्लान दिस ऑल ऑफ सडन, और कैन से ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मैं बताऊंगी कैसे। जो प्लान नहीं है चेंज इन इन्वेंट्री, वो दैट इज कॉल्ड अनप्लान्ड चेंज इन इन्वेंट्री। और ये किसके कारण होता है? क्या अनप्लान्ड के कोई टाइप्स भी हैं और किसके कारण होता है? दैट लेट मी टेल यू। जैसे मैंने बोला था ना बेटा, प्रोडक्शन माइनस सेल इज चेंज इन इन्वेंट्री, राइट? अब वहीं से शुरू होता है कि मेरा अनप्लान्ड जो है, एकदम से प्लान नहीं था कितना बचेगा, पर बच गया। ये कैसे बचा? इट डिपेंड्स अपॉन सेल्स, राइट? अब मुझे था कि मेरी इस साल इतनी सेल होगी। अगर उस सेल से मेरी सेल ज्यादा हो गई, ये मेरा स्टॉक है, चेंज इन इन्वेंट्री है और ये सेल्स है, इस साल मैंने जितनी भी सेल सोची थी उतनी सेल उस सेल से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो बचा हुआ मेरी इन्वेंट्री है बढ़ेगी कि कम होगी? यहां से गया है कि आया है? कम हुआ है। तो उसको हम बोलेंगे डी एकमुलेशन, कि जो अकमुलेट करके मैंने रखा था वो क्या हो गया? कम हो गया। डी एकमुलेशन किसके कारण हुआ? अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स, राइट? अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स के कारण जो मेरी इन्वेंट्रीज में है कम होगी, दैट इज नोन एज डी एक्मुलेशन। और दूसरा है, मैंने क्या बोला है? अकमुलेटेड,
ये क्या हो गया, डी एक्यूमुलेशन, और दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन। अब क्या हुआ है, जितनी मैंने सेल सोची थी सो क्या हो गया, सेल क्या होगी मेरी, कम हो गई। अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द सेल्स, राइट। मुझे नहीं पता था कि मेरी सेल्स कम हो जाएंगी, पर मेरी सेल्स जितनी मैंने प्लान की थी उस सेल से मेरी क्या हो गई है, सेल्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो सेल कम हो गई है, जितना मैंने स्टॉक सोचा था उसमें तो और ऐड ऑन हो गया, क्योंकि मेरी बिकी नहीं है उतनी, तो मेरा स्टॉक क्या हो गया, accumulation। Is that fine? So let's revise once again. We have started with the, किससे मैंने शुरू किया था, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक। किस चीज का स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल, राइट। फिर क्या बोला, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। उससे क्या निकला, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज को मैंने क्या बोला, प्लान एंड अनप्लान। प्लान मतलब जो मेरे को पहले से पता है कि मेरा इतना स्टॉक मैंने बचा के रखना, ड्यू टू मे बी सम एनी रीजन। जैसे अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट है तो आप इस साल चीजें बना के रख लेती हो अगले साल के लिए खुद ही, कि आपके दिमाग में है कि मेरी ज्यादा बिकेंगी, और सम व्हाटएवर इज द रीजन यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट। पर कई बार क्या होता है कि आपने प्लानिंग तो कुछ की होती है पर प्लानिंग के अगेंस्ट चला जाता है, सो दैट इज कॉल्ड अनप्लान। और वो अनप्लान किसके कारण होता है बेटा, सेल्स के कारण, राइट, सेल्स के कारण। सो अगर सेल्स आपकी, जितनी सेल्स आपने सोची थी उससे अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया, मतलब ज्यादा बिक गई चीजें, तो आपके पास बची क्या, बचाई थी उसमें से भी निकाल के बेच दोगे, तो ये क्या हो गया, डी एक्यूमुलेशन। और दूसरा, सेल्स क्या होगी मेरी, कम होगी, जितनी सोचा था उतनी बिकी नहीं है, तो फिर से मेरे उसमें ऐड होगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्यूमुलेशन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्रीज। इज दैट क्लियर? सो प्लीज इसको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, चेंज इन स्टॉक, change in inventory, one and the same thing, that is closing stock minus opening stock, या closing inventory minus opening inventory. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Don't forget to subscribe our channel Shriji Learning Economics. Thank you so much. Jai Shri Krishna.